आप सोच रहे होंगे कि भक्ति नवनीत चैनल में जहां पर धर्म से जुड़े विषयों की चर्चा होती है, कथा व्यासों से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है, साधु संतों से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है, उस पर डॉक्टर विकास देव कीर्ति की चर्चा क्यों हो रही है। नमस्कार, जय श्री राम। आज एक विशेष विषय, धर्म और शिक्षा बने बाजार। थंबनेल आप सबने देखा, जिसमें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की भी एक तस्वीर दिख रही है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पिछले 2-3 वर्षों में खूब चर्चा में है सोशल मीडिया पर। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, खास करके सिविल सेवा से जुड़े लोग तो जानते थे, लेकिन आज आम व्यक्ति इस नाम से परिचित है, इस शख्स को जानता है। करोड़ों करोड़ों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को सुनते हैं। लेकिन अभी हाल ही में घटना हुई दिल्ली में, जिसमें बेसमेंट में चल रही एक क्लास में पानी भर जाने के कारण 3 विद्यार्थियों की मौत हुई और इस पर समस्त कोचिंग संस्थान वालों का मौन लोगों को परेशान करने वाला था। और सबसे अधिक उंगली उठी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पर, कारण कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक चर्चित चेहरा है। आप सोच रहे होंगे कि भक्ति नवनीत चैनल में जहां पर धर्म से जुड़े विषयों की चर्चा होती है, कथा व्यासों से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है, साधु संतों से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है, उस पर डॉक्टर विकास देव कीर्ति की चर्चा क्यों हो रही है। हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षक हैं। ओझा जी का नाम आता है, खान साहब का नाम आता है, ऐसे कई सारे नाम हैं। लेकिन चूंकि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का मेरा गहरा नाता रहा, मैं भी सिविल सेवा की तैयारी करता था, दर्शन शास्त्र विषय था उस समय पर। तो जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसके 1 आध साल पहले ही कोचिंग संस्थान शुरू हुआ था। दृष्टि डिवीजन बेसमेंट से ही शुरुआत हुई थी। उस समय पर प्लाई लगा करके एक पार्टीशन होता था, उस समय पर ये पढ़ाई चलती थी। बत्रा टॉकीज के पास मुखर्जी नगर में बेसमेंट में शुरुआत हुई। उस समय पर डॉक्टर राममूर्ति पाठक, एच.एस. उपाध्याय, एन.डी. अरोड़ा ऐसे बड़े नाम, और सामाजिक राजनीतिक दर्शन स्वयं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पढ़ाते थे। उनकी पत्नी तरुणा वर्मा उस समय पर काउंसलिंग देखती थी, एक अजय वत्स थे। ऐसा एक माहौल बढ़िया सा, अच्छा पढ़ाते थे, इसमें कोई शंका नहीं। यही कारण है कि आज 24 वर्षों बाद भी लोग उनको उसी अंदाज में, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा एक अलग अंदाज में जानते हैं। तो धर्म और शिक्षा, ये दोनों व्यवसाय बन चुके हैं। दोनों की आवश्यकता समाज को अत्यंत है। शिक्षा व्यक्ति को जीना सिखाती है, वहीं पर धर्म से जुड़े विषय संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बाजारवाद का प्रभाव बढ़ गया है। आज सबकी हैसियत तो नहीं है कि वो कोचिंग संस्थानों में पढ़ा सके। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, बाजारीकरण हो गया, प्राइवेट स्कूल खुल गए, और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और एक व्यावसायिकता बढ़ रही है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी व्यावसायिकता, कथा के क्षेत्र में भी व्यावसायिकता बढ़ रही है। जो सोशल मीडिया में जितना फेमस है, वही उतना बड़ा है। वो कुछ भी बोले, उसके उतने अनुयायी हो जाए, उसके उतने फॉलोवर हो जाए। लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक धर्म के क्षेत्र को भी व्यवसाय बना करके एक निवेश करते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, बिल्कुल सत्य घटना है। केवल मैं कथा व्यास का नाम नहीं लूंगा, मालवा क्षेत्र के बहुत नामी कथा व्यास हैं। मैं पदयात्रा में था, लगभग 2014 की बात है। रात्रि में ही पदयात्रा, दिन भर रात भर पदयात्रा करता उस समय पर गौ माता के लिए। तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में भीकन गांव एक जगह पड़ती है, वहां पर जाना हुआ। एक गौशाला है, उनके यहाँ रुकना हुआ। नाम उनका भी नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग आप में से हो सकता है कोई ना कोई, और जब वीडियो कई बार ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है तो जानते हैं लोग।
तो इसलिए नाम किसी का नहीं लूं, क्योंकि अपमान करने का मेरा भाव किसी का नहीं है, केवल एक सत्यता बताने का भाव है। रुकना हुआ, जब सुबह में गया तो अब उन्होंने मुझे सीडी दी एक कथा की। अच्छा, सुनना हुआ, जब यात्रा करके मैं वापस घर लौटा, उस समय पर भोपाल में रहना होता था, मैंने सीडी लगाई, संगीत चला। संगीत में कुछ ऐसी खासियत नहीं, लेकिन फिर भी लोग नाच रहे हैं बीच बीच में से उठ करके लोग। जब कई बार ऐसा मैंने देखा तो मुझे समझ में बात नहीं आए कि कोई संगीत में दम नहीं, बाजा कुछ बज रहा है, गाने वाला कुछ गा रहा है, फिर भी लोग नाच रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह मुझे बड़ा आश्चर्य सा लगा। लेकिन उस समय पर मैं कथा करता नहीं था, बस सुनने का शौक था। विचार आया, बात आई गई हो गई। इसके बाद लगभग 2-3 वर्षों बाद मैं भी, जब मेरी रुचि कथा में बढ़ी, कथा का अध्ययन करना शुरू किया अपने से ही। एक, चूंकि गौ माता के लिए कार्य करता था, पदयात्राएं करता था, गौशालाओं के लिए कथा व्यास की आवश्यकता होती थी, तो किसको बुलाएं, धनराशि इतनी होती नहीं, इसलिए स्वयं करने लगे। और स्वयं करने लगे, इसके बाद इसी कथा के क्रम में खंडवा डिस्ट्रिक्ट पे एक जगह है, एक गांव है, वहां जाना हुआ। तो हम थे, एक और कथा व्यास थे, संयोग से कथा का जब विश्राम हुआ तो एक और कथा व्यास आए। उन्होंने, अब हम लोग जब कक्ष में बैठे तो चर्चा होने लगी, संयोग से उन्हीं व्यक्ति की चर्चा हुई जिनकी मुझे सीडी मिली थी कि कैसे करते। तो सारा घटनाक्रम उन्होंने कहा, भैया देखो हम 10 लाख, वो बता रहे हैं कैसे वो एक व्यवसाय करते। बोले 10 लाख रुपए यजमान से लेना, आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप रहना, बाकी भीड़ जुटाना वो सब करना हमारा काम, टेंट पेंट सब दुनिया भर का बिल्कुल होता। वो ट्रैक्टर से श्रोता लाते, 200-300 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से, 2-3 ट्रैक्टर में लोग होते, बीच बीच में वो बैठते। अब जब लोग देखते हैं कि ट्रैक्टरों में भर करके संख्या आ रही है, तो अब कथा कैसी भी भीड़ आ रही, उस भीड़ का हिस्सा हम ना बने, ये हमारा स्वभाव होता है। हम भीड़ का हिस्सा ना बने तो लोग कहेंगे कि सब लोग गए और तुम नहीं गए। इस चक्कर में भीड़, जैसे राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाई जाती है, वैसे ही कथाओं के क्रम में भी भीड़ जुटाने का एक उपक्रम चलता है। और लोग अब उसमें से कुछ बीच में, अब वो कुछ भी बजे वो उठ करके नाचने लगे। तब मुझे वो भेद समझ में आया। मुझे लगा कि अब कथाएं, जो मुक्ति की कथाएं होती हैं, मानव कल्याण की कथाएं होती हैं, वो अब व्यवसाय की कथाएं बन गई। ये कथाएं ना तो यजमान का कल्याण करती हैं और ना ही वक्ता का। ठीक है, धन मिलता है, उनका तो कल्याण होगा, चाहे हम हो, कोई भी हो, लेकिन वास्तव में इस स्वरूप में एक बाजारीकरण का प्रभाव दिख रहा है, जिसका असर समाज में दिख रहा है। इसके पहले भी एक वीडियो बना था जिसमें मैंने ये कहा था कि इतने सारे दुख, इतनी सारी कथाएं हो रही हैं, इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, इतने सारे यज्ञ हो रहे हैं, इतने सारे आश्रम, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी उतना ही दुख भी बढ़ता जा रहा है, उतना ही कष्ट भी बढ़ता जा रहा है। और चमत्कार की आशा लेकर के लोग अब कथाओं में आना शुरू हो गए हैं। एक उम्मीद है, एक आशा है कि शायद भगवत कृपा कुछ हो जाए, हमारा दुख कुछ कम हो जाए। ये दुख कम क्यों नहीं होता, दुख बढ़ क्यों रहा है? उसका कारण यही है कि हमने मुक्ति की कथा को बाजार की कथा बना दिया, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, जिससे जो शिक्षा किसी का कल्याण करने वाली होती है, वो केवल अब धन का साधन बन गई, आय का साधन बन गई। इसलिए मैंने कहा कि धर्म और शिक्षा अब बाजार बन चुके हैं। कैसे इससे निजात मिले, ये समय की कर्तव्य है। जय श्री राम।